Hello dear friend, our next AI tool is Citation Gecko. Citation Gecko. You go to your Google search engines and type there Citations Gecko and click on the first Citations Gecko tab. देखिए दोस्तों, पहले आप ये गूगल्स का ये सर्च इंजन में साइटेशंस जैको क्लिक कीजिए और उसके बाद साइटेशंस जैको का जो वेब पेज है फास्ट में जो आ रहा है उसका ऑफिशियल जो साइट है उसी के ऊपर क्लिक करिए। ये क्लिक करने के बाद इस तरह का एक आपको बॉक्स मिलेगा और यहाँ आपको वो वेलकम्स करेगा, वेलकम टू जेको करके, और आपको पूछेगा कि स्टार्ट डिस्कवरिंग पेपर। यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आफ्टर देन यू विल गेट 4 ऑप्शन: input from BibTeX, search for paper, input from Zotero एंड input for Mendeley। दोस्तों, मैं इस पर सर्च कर रहा हूँ पेपर, ना कि मेरा बिबटेक्स जोटेरो और मेंडले में मेरा साइटेशन है। ऐसा कुछ साइटेशन मेरा नहीं है। मैं एक नया टॉपिक लिया हूँ, एक आर्टिकल लिख रहा हूँ या मेरा थीसिस लिख रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिंपली सर्च फॉर द पेपर, इसी के ऊपर मैं क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का एक प्लेटफॉर्म आएगा। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा जैसे कि सर्च फॉर सीड पेपर, कि आपको आपका जो सीड पेपर है, आपका जिसके ऊपर काम करना चाहते हैं, सिर्फ उसी का टाइटल या उसी का एक फ्रेज आप यहाँ डालिए। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे पेपर रेडी रहेगा और उसके साथ साथ वो पेपर रिलेटेड जितना भी पेपर होगा उसको सीड पेपर बनाएगा और उसी के साथ साथ वो सीड पेपर को कौन कौन सा पेपर साइट किए हैं, कौन कौन सा ईयर में, उसका एकदम एक सुंदर सा नेटवर्क बनाकर आपका सामने रखेगा। और ये सिर्फ जो रखेगा पेपर को जो देगा, सिर्फ उसी को आप दिख नहीं सकते, उसी को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ में आप यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सर्च करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ सर्च कर रहे हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ओके, ये मैं सर्च कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, जो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मेरा ये नेटवर्क स्लो है इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अगर नेटवर्क किसी का स्पीड होगा तो बहुत स्पीडली वो चलाएगा। देखिए दोस्तों, सर्च करने के बाद इस तरह का कुछ तुमको पेपर का नाम आएगा। उसका टाइटल पहले तो एक यहाँ टिक करने के लिए एक ऑप्शन आएगा। उसके साथ साथ उसी का रिलेटेड जितना भी सीड पेपर रहेगा वो सारे के सारे सीड पेपर आपके सामने रख देगा। उसका ऑथर, ईयर और पब्लिकेशंस के नाम भी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। आप को क्या करना है कि आप जो टॉपिक ढूंढ रहे हैं, क्लोजली कौन कौन सा पेपर यहाँ से, ये जो दिख रहा है यहाँ से आपका रिलेटेड है, आपको सिर्फ चूज करना है। और मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए सब कुछ लिंक्ड है और सब कुछ क्लोज टू माय टॉपिक है। इसीलिए मैं क्या किया, यहाँ सारे के सारे को क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ क्या गया, एड सिलेक्टेड आज सीड पेपर। ये सारे के सारे पेपर को मैं सीड पेपर के हिसाब से सिलेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, सीड करने के बाद यहाँ मैं बाहर जाकर क्लिक कर दिया। बाहर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक तो प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है, देखिए दोस्तों, एक तरह से आपका जो सारे के सारे सीड पेपर है यहाँ आ गया और ये वाला साइड में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ की कुछ डॉट है और कुछ ईयर है। इसी का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। यहाँ जो येलो, जो पीला कलर का जो एक डॉट है, वो सारे के सारे आपका सीड पेपर का सिंबल है। हो गया। उसी को छोड़कर और कुछ ग्रे या ब्लैक बोल सकते हो, वो कलर का कुछ डॉट आ रहा है। इसी का मतलब ये है, ये सारे के सारे पेपर साइटेड पेपर है।
जो कि साइटेशंस ये है। एक हम लोग दिखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। अगर यूलो पेपर के ऊपर क्लिक करोगे तो कौन सा सीड पेपर जो है उसके पास लेकर चला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो है ये वाला सीड पेपर है, और इसी को इतना सारे लोग, इतना सारा पेपर इसी को साइट किए हैं। इतना सारा ऑथर, इतना सारा पेपर में क्या किए हैं, साइटेशन किए हैं। ये पेपर जो है ये 2023 में पब्लिश हुआ था, लेकिन इसी को ये क्या क्या है, 2019, 18 हो गया, 16, 13, 7, 2005, ये ईयर में जो पब्लिश हुआ है पेपर, उसको ये क्या किया है कि साइट गया है उसका पेपर में, और वो खुद लिखा है। हो गया। ठीक ऐसे अगर हम लोग ये ब्लैक कलर का डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेपर को कौन सा सीड पेपर साइट किया है वो हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये 2019 में पब्लिश हुआ था, लेकिन इसी को साइट किया है कौन कि 2023 में जो एक हमारा सीड पेपर पब्लिश हुआ है, वो इसी को क्या किया है कि साइट किया है। ओके, तो इस तरह से ये शो कर रहा है। और ये जो एक बॉक्स है, ये आपको जाहिर से पता ही है कि ये एक लिंक का ऑप्शन है। इसी के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये जो आपका सीड पेपर है उसी की तरफ आपको डायरेक्टली लेकर वो चला जाएगा, और यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो ओपन एक्सेस होगा उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो और भी हमारे पास बहुत सारे AI टूल अभी आ गया है जिसके थ्रू कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए ये इतना ही है। और उसके बाद इसी का हम लोग माइंड में मतलब एक अलग तरह से कैसे शो कर रहा है, ये देखिए। जब इसी के ऊपर क्लिक कर दे रहा है तब इस तरह का एक मैप बन जा रहा है। और ये क्या कैसे शो कर रहा है देखिए, ये सिर्फ आपको दिख रहा होगा कि एक सुंदर सा कोई फूल ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे पहले आपको समझा चुका हूँ, ये जो येलो जो है, जो पीला कलर का जो है, वो आपका सीड पेपर है, और वो पेपर जो साइड किया है वो सारे के सारे ब्लैक पेपर है। हो गया। और उसी के साथ साथ जो अलग अलग सीड पेपर के साथ जो लिंक है साइटेशंस को लेकर, वो सब भी आपके पास आपके सामने ये शो कर रहा है। इस तरह से आपको शो कर रहा है। और इसी के ऊपर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं कि उसी के वो पेपर के पास जा सकते हैं। ओके, जब इसी के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तब देखिए दोस्तों, यहाँ आकर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो रहा है। तो इसी को जाकर इसी के पास जाकर आप ये क्या कर सकते हैं कि उसके पास जा सकते हैं। ओके, तो उसी के साथ साथ यहाँ देखिए दोस्तों, और एक ऑप्शन आ रहा है कि ये जो है ये रेकमेंडेड पेपर है। ओके, वो पहला जो था वो सीड पेपर था, लेकिन ये जो है ये रेकमेंडेड पेपर है। मतलब तुम्हारा जो सीड पेपर है जिसी को साइट किया है, वो सारे के सारे पेपर का जो लिस्ट यहाँ आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। इसी को लेकर भी इसी के पास जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, साइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका रिसर्च के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का। इसी को यूज करके आप यहाँ देखिए दो तरह का फिल्टर सिर्फ दे रहा है। एक फिल्टर में आपको मोस्ट रिलेवेंट ईयर, जर्नल, सीड साइटेड बाय, ओके, सीड्स सीड्स साइटेड, इस तरह का कुछ ऑप्शन मिलेगा। आप आपका ज़रूरत के हिसाब से इसी को फिल्टर कर सकते हैं। और यहाँ भी दो ऑप्शन आता है, हाइड एंड साइड। ओके, इसी के हिसाब से आप फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, और जो डाटा मिलेगा आप आपका रिसर्च, टीचिंग्स, लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये था दोस्तों साइटेशंस जेको, जो कि एक न्यूली डेवलप्ड AI टूल है, जो कि रिसर्चर, टीचर, स्टूडेंट सबके लिए एक बहुत मददगार वाला टूल है। इसी को यूज करके हम बहुत आसानी से कि हमारा जो पेपर, मेन पेपर और उसका रिलेटेड जितना पेपर, सिमिलर पेपर, उसी को ट्रैक आउट कर सकते हैं और उसी के साथ पहुंच सकते हैं, और उसी को डाउनलोड करके हम लोग पढ़ भी सकते हैं और हमारा रिसर्च वर्क में बहुत
इजीली सब उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बात पहले दोस्तों क्या हुआ करता था कि हमको एक पेपर मिलता था और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसका जो रेफरेंस सेक्शन को जाते थे और रेफरेंस में हर एक को हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक का टाइटल को हम लोग कॉपी कर रहे थे, गूगल में पेस्ट कर रहे थे, उसके बाद उसी को सर्च कर रहे थे। लेकिन ये जो टूल है ये क्या कर रहा है कि वो जो हमारा मेहनत उसी को बहुत ईजी कर दे रहा है कि सिर्फ हमको क्या चाहिए कि एक टाइटल चाहिए, उसी का वो सारे के सारे मेन पेपर जो इम्पोर्टेंट्स पेपर रेपुटेड जर्नल्स में पब्लिश हुआ पेपर उसी को आपको सामने रखेगा। उसके बाद आप आपका हिसाब से फिल्टर आउट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद उसी को सीड पेपर बनाएगा और वो पेपर जहाँ से साइट किए हैं, जहाँ जिस जिस पेपर को साइट किए हैं उसको आपके सामने रखेगा आज ए सिमिलर और आज ए रिकमेंडेड पेपर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।